infrastructure. Previously we have completed chapter rural development and we are left with infrastructure here. So today we will start infrastructure chapter. मीनिंग एंड टाइप्स, इसमें हमें करना क्या है, हेल्थ को पढ़ना है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, हेल्थ के बारे में पढ़ना है, केस स्टडीज़ की, ठीक है, और प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ रिगार्डिंग दी हेल्थ। इन प्रीवियस ईयर हमारे सिलेबस में एनर्जी भी था और हेल्थ भी था, बट दिस ईयर एनर्जी हैज़ बीन डिलीटेड, सो ओनली वी हैव टू स्टडी इज दी हेल्थ प्रॉब्लम्स। नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, ये किस लिए फेमस है? वाई पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश प्रॉस्पर इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर? क्यों ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा है? या फिर कर्नाटका जो है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के को क्यों अट्रैक्ट करता है, क्यों वहाँ पे वर्ल्ड की अटेंशन आ जाती है? क्यों महाराष्ट्र और गुजरात इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बढ़िया है? रीज़न क्या है? केरला क्यों गॉड्स ओन कंट्री के नाम से माना जाता है? एक्सेल्ड इन लिटरेसी, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। ये सब चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि बिकॉज दे हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज़। वो जिन एरिया में वो एक्सेल कर रहे हैं, जिन एरियाज़ के अंदर वो उनका बहुत ज़्यादा नाम है, माने जाते हैं, उन एरियाज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, इट रेफर्स टू द बेसिक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, हम लोग क्लास लेते हैं, क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं, आपको टेबल चेयर प्रोवाइडेड है, राइट, आप बैठे हुए हैं। अगर टेबल चेयर प्रोवाइडेड नहीं होता तो आप बैठे होते नीचे ज़मीन पर। क्लासरूम्स प्रोवाइडेड नहीं होती तो बाहर ग्राउंड में बैठते, फ़ैन प्रोवाइड नहीं होते तो घर में बैठते। तो ये भी क्या है, एक तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी एजुकेशन लेने के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। आप ना पंखे को लेकर जाओगे, ऐसा नहीं है पंखा नहीं है तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन उसकी वजह से आपने जो बेसिक आपका मोटिव है एजुकेशन लेने का वो और अच्छे से पूरा हो, राइट। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को हेल्थ आगे देखना है, तो इसीलिए जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये डायरेक्टली नहीं करता बट इनडायरेक्टली जो है प्रोडक्शन को पूरा करता है। अब देखो सीधी सी बात, अगर टीचर क्लास में है तो ही आपको पढ़ा पाएगा। टीचर क्लास में नहीं है बट फैन भी चल रहा है, टेबल चेयर भी है, आप भी बैठे हैं, तो क्या एजुकेशन मिल पाएगी? नहीं। डायरेक्टली तो एक टीचर चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें जो अगर साथ में फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं, अच्छा टेबल चेयर मिल गया, अच्छा फ़ैन मिल गया, लाइटिंग्स मिल गई, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी एजुकेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब। नाउ टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अदर वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोगों से रिलेटेड, लोगों की हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? इट रेफर्स टू ऑल सच फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट सिस्टम्स विच सर्व एज प्राइमरी सोर्स। जितनी भी चीज़ें हम लोग को प्राइमरीली चाहिए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हॉस्पिटल्स, ये सब हमारे क्या, हॉस्पिटल्स खैर हमारा उसमें आ जाएगा सोशल वाले में, क्योंकि वो हेल्थ बढ़ाता है, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट की बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हैं, ये सब हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब ये क्या है? रेफर्स टू ऑल सच फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट सिस्टम विच सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डायरेक्टली फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डायरेक्टली काम करेगा, लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनडायरेक्टली काम करेगा। जैसे अगर इफ़ अ टीचर इज़ हेल्दी तो वो अच्छे से पढ़ा रहा है, इफ़ नॉट हेल्दी तो आपको उसकी हेल्थ दिखेगी नहीं, उसकी हेल्थ दिखेगी नहीं, बट दिस इज इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, राइट। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? रेफर्स टू ऑल सच फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट सिस्टम सर्व एज अ सेकेंडरी सोर्स, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो प्राइमरी सोर्स ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है, विच इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द। आई होप इट इज़ क्लियर। डिफरेंस क्या है दोनों में? रोल। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये चीज़ों के लिए आ गया, ये लोगों के लिए आ गया। बेनिफिट क्या है? जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी, और जो सोशल है वो मैन पावर की एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। यहाँ प्रोडक्शन बढ़ता है, यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ह्यूमन की, राइट। सपोर्ट, डायरेक्टली सपोर्ट्स द इकोनॉमिक सिस्टम, डायरेक्टली ध्यान रहे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली सपोर्ट करता है।
फ्रॉम इनसाइड, एंड सोशल वाला जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इट इनडायरेक्टली सपोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड. And then example you can say energy, transport, communication are the examples of economic infrastructure. Health, education and housing are the example of social infrastructure. Now we will study importance of infrastructure. क्या importance है? Raises ability to work. Obviously जब health अच्छी होगी ability to work बढ़ेगी, improves health condition, growth in agriculture, higher industrial productivity, transport and communication improvement. So let us study one by one. Raises ability to work. अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो हमारी कंट्री का उसको इंक्रीज़ करता है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है कि हमारे इकोनॉमी डेवलपमेंट को कैसे, बाय रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उनको बढ़िया काम देंगे, उनको काम सिखाएंगे, हेल्थ अच्छी होगी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लगे हुए हैं उनका काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी. इट रेजेज द एबिलिटी टू वर्क एंड एफिशिएंसी ऑफ द पीपल. अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इट इम्प्रूव्स हेल्थ कंडीशंस बाय इम्प्रूविंग इन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन. अगर साफ़ पानी मिलेगा, साफ़ सफाई मिलेगी तो मॉर्बिड जो हमारे लोग जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं उस चीज़ से बचेंगे. मॉर्बिडिटी का मतलब क्या, प्रोननेस टू फॉल इल, उससे बचेंगे. पानी से जो भी बीमारियाँ होती हैं, प्लस इससे क्या होगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी. ग्रोथ इन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर के अंदर देखो एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन किया, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ा दी तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि सेल एंड परचेज एग्रीकल्चर गुड्स की बहुत इजी हो गई क्योंकि वो डिस्टेंट प्लेसेस पे इजीली ले जा सके. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ने की वजह से, इरिगेशन की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसकी वजह से फार्मर्स की इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. नेक्स्ट इज़ हायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, देखो जब डेवलपमेंट हुआ इलेक्ट्रिसिटी का तो इंडस्ट्रीज़ ने भी बहुत बढ़िया काम करना शुरू किया. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बढ़ा, इंडस्ट्रीज़ ने और ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू किया. इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी, पावर जनरेशन बढ़ा, तो ये सारी चीज़ों ने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी किया. इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई और हमारे जो इनकम जनरेशन है वो बढ़ी और हमारी GDP भी इंक्रीज़ हुई. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये भी हमारे जो है इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों में हमारे हेल्प करते हैं. तो द क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अफेक्ट द एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे मैंने एग्रीकल्चर में आपको बताया इजीली हम उसको कहीं पे भी बेच सकते थे एग्रीकल्चर गुड्स को. प्लस हेल्थ केयर, अगर गांव में कोई परेशानी है और इजीली हम लोग को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है तो बंदा शहर जाकर अपना ट्रीटमेंट इजीली ले सकता है ना. तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, साइज ऑफ द मार्केट ग्रोज. मार्केट साइज बढ़ जाएगा, बंदा एक जगह से दूसरी जगह भी बेचने के लिए जा सकता है. राइट. नाउ द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट एंड रूरल एरियाज एंड लो कंट्रीब्यूशन इन GDP. तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या, पहले तो सिर्फ सरकारी सारा काम करते थे कि डेवलप करना है, लेकिन सरकार का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा कम था और इसीलिए वहाँ पे सॉल्यूशन क्या हुआ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई. प्राइवेट सेक्टर को जो पब्लिक सेक्टर है वो बीच में लेके आया कि काम आप करें, पेमेंट हम करेंगे. तो काम जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से करता था. लो कंट्रीब्यूशन इन GDP. अब GDP का कुछ पार्ट जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ 8% करते थे. अगर हम कंपैरिजन करें, चाइना अपना 20% अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में लगाता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़िया हो गया तो अपने आप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. इंडोनेशिया 14% लगाता है, लेकिन इंडिया जो है सिर्फ GDP का 8% लगाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट एंड रूरल एरियाज. अब देखो रूरल एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी बुरी हालत हो रखी है कि रूरल वीमेन को देखो अभी भी बायोफ्यूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनके पास सिलेंडर्स नहीं है, प्लस उनको बहुत दूर दूर तक पानी के लिए, फ्यूल के लिए बहुत दूर दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता है. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट एंड रूरल एरियाज़. अब देखो रूरल एरियाज़ के अंदर देखो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितना है. अब सेंसस 2011 के हिसाब से फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 60%, कैरोसिन यूजेज 40% और बायोफ्यूल फॉर कुकिंग 80% यूज़ है. ये गाँव की बात करें कि अभी भी देखो बायोफ्यूल्स पे डिपेंडेंट है क्योंकि वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं हुआ. अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको पढ़ना है जो सिर्फ अभी के सिलेबस में है आपका, वो है सिर्फ हेल्थ. तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दी हेल्थ ओनली, कि हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है. टिल हियर यू गो थ्रू दिस वीडियो, प्लीज़ स्टडी फ्रॉम योर बुक. Each and every line you have to study because it will help you in the solving of MCQs. And if you face any problem, you can ask me anytime. We'll discuss the book in our Google Meet. Thank you. God bless you all.